गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको दोस्तों ऑक्सीलेशन नाम से भी जाना जाता है। एनसीईआरटी में ऑक्सीलेशन नाम से चैप्टर है और बिल्कुल आसान भाषा में दोस्तों कवर कराऊंगा। दोस्तों एकदम आसान भाषा में सरल तरीके से एकदम कम टाइम के अंदर। आप जेईई के एस्पिरेंट है, आप नीट के एस्पिरेंट है, इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम होता है। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम करते हैं वीडियो को शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है सर। तो उससे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं दोस्तों पीरियोडिक मोशन क्या होता है। तो पीरियोडिक मोशन दोस्तों क्या होता है, जैसे कि कोई मोशन जो रिपीट करता हो खुद को दोस्तों एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, मतलब फिक्स इंटरवल टाइम है उस पर दोस्तों अपने आप को रेगुलर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। जैसे जो प्लैनेट्स होते हैं सन के अराउंड जो मूव करते रहते हैं, तो एक रेगुलर टाइम पीरियड के दोस्तों वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। और कोई पेंडुलम क्लॉक हो गया दोस्तों, ये मोशन कर रहा है, तो भी किसका है, पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। और पीरियोडिक मोशन दोस्तों यहाँ पर हम बात करूँ तो ऑक्सीलेशन यहाँ पर है। तो ऑक्सीलेशन क्या होता है, यानी कि ऑक्सीलेटरी मोशन इसको आप कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, रिपीट करेगा अबाउट मीन के टू एंड फ्रो और बैक और फोर्थ। मतलब यानी कि कोई जो मतलब किसी बॉडी का जो मोशन होगा वो ऑक्सीलेटरी तभी कहा जाएगा जब वो मूव करेगा टू एंड फ्रो और बैक, मतलब इसको बोलते हैं बैक और फ्रो, आगे पीछे। ठीक है। तो इसका एग्जांपल है जैसे वाइब्रेशन ऑफ सितार हो गया और ऑक्सीलेशन ऑफ मास जो सस्पेंड किया गया किसी स्प्रिंग के साथ में, तो वो भी हो गया ऑक्सीलेटरी। और कौन ऑक्सीलेटरी नहीं होगा, जो दोस्तों रिपीट नहीं करेगा मीन पोजीशन के अराउंड। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि सर ये मीन पोजीशन क्या होता है। तो मीन पोजीशन दोस्तों एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है, रिस्टोरिंग फोर्स किसी भी पार्टिकल की वो जीरो हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहती है, उसको हम मीन पोजीशन बोलते हैं। आगे थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अगर लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ है तो एनर्जी कंजर्व हो जाएगी और फोर्स दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के -x⁴n, तो ये सक्षम नहीं होगा। और स्मॉल एम्पलीट्यूड होगा दोस्तों तभी यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन देखने को मिलेगा। और एक पॉइंट यहाँ पर और दिया गया है कि वाइब्रेशन, तो देखो ऑक्सीलेशन जब होगा हाई फ्रीक्वेंसी के साथ तब वाइब्रेशन होगा। जैसे आपका फोन वाइब्रेट कर रहा है तो उसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है। तो हाई फ्रीक्वेंसी के साथ कोई भी चीज़ अगर ऑक्सीलेट कर रही है तो उसको वाइब्रेशन नाम दे देंगे। और पीरियोडिक बट नॉट ऑक्सीलेशन, तो ऑल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जैसे अर्थ अराउंड सन। तो यहाँ पर हम आप एक चीज़ बता दूँ, कुछ पॉइंट्स दिए गए, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे दोस्तों, और ट्रू फॉल्स भी क्वेश्चन बन सकते हैं और असर्शन रीजन भी बन सकते हैं। तो ऑल एसएचएम इज ऑक्सीलेटरी एंड पीरियोडिक, हाँ, और ऑल ऑक्सीलेटरी इज ए पीरियोडिक बट नीड नॉट टू बी एसएचएम, बिल्कुल ठीक है। और सभी पीरियोडिक नीड टू बी एसएचएम एंड ऑक्सीलेटरी एंड एसएचएम होते हैं। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है दोस्तों हमने देखा। अब आगे हम थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों और आगे बढ़ते हैं क्या क्या है यहाँ पर। तो एसएचएम जो होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हमारा होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है लीनियर एसएचएम, दूसरा होता है एंगुलर एसएचएम। यानी कि एक लीनियर एसएचएम, दूसरा दोस्तों कौन सा है, एंगुलर एसएचएम। तो सर जो ये लीनियर एसएचएम ये क्या होता है, लीनियर एसएचएम जब कोई पार्टिकल मूव करता है दोस्तों फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, जैसे स्ट्रेट लाइन में, तो लीनियर लाइन से नाम पता चल रहा है। तो इसमें जो फोर्स होगा वो क्या होगा दोस्तों, जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल के। ठीक है। और के यहाँ पर क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है, और एफ क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है, और के क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन हो जाएगा -k/m, यानी कि माइनस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय m इंटू एक्स, यानी डिस्प्लेसमेंट। और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो d²x/dt² यहाँ पर दोस्तों पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो k/m x = 0 हो जाएगा, जो कि इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर सिस्टम का। और जो x हो जाएगा वो a sin ओमेगा t के बराबर हो जाएगा, और एक्सीलरेशन हो जाएगा -ω²। ओमेगा यहाँ पर क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। ओमेगा क्या है सर, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और ओमेगा स्क्वायर को हम दोस्तों k/m यहाँ पर दोस्तों लिख रहे हैं, और तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाते ही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा ओमेगा = √k/m, और k दोस्तों क्या है यहाँ पर दोस्तों, हम यहाँ पर 2π/t जो कि 2πn हो जाएगा। यहाँ पर t क्या है, टाइम पीरियड है, और n क्या है, फ्रीक्वेंसी है दोस्तों। ठीक है। और टाइम पीरियड हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2π√m/k, और n यानी दोस्तों फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं 1/2πk/m। ठीक है। तो ये चीज़ें थी, और ये कंसेप्ट सिर्फ वैलिड होगा लीनियर सिस्टम के लिए। लीनियर सिस्टम क्या होता है मैंने शुरू में बता दिया आपको। और एंगुलर में क्या होता है दोस्तों, बस ऐसे ही, मतलब दोनों मिलता जुलता रहता है। टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा -θ के, और टाउ जो होगा -c∞ होगा। c यहाँ पर क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या,
अल्फा टाइप दिया गया तो माइनस सी बाई आई थीटा हो जाएगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी ये हो जाएगी, और थीटा थीटा नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा, और एक्सेलेरेशन यहाँ पर अल्फा जो दिया है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू सी बाई आई हो जाएगा, और ओमेगा को हम दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं सी बाई आई टू पाई टी इज इक्वल टू 2 पाई एन, इसमें भी आ रहा है। टाइम पीरियड की बात करें तो ये हो जाएगा 2 पाई आई बाई सी, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी दोस्तों, आई बाई सी हो गया, और ये वैलिड होगा सिर्फ किसके लिए, सभी टाइप के, मतलब दिस कॉन्सेप्ट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ एंगुलर एसएचएम के लिए वैलिड होगा। तो ये कुछ हमने देख लिया दोस्तों, कंपैरिजन था टेबल में एंगुलर और लीनियर का। अब आगे हम बढ़ते हैं, और उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसे टर्म्स बता दूं, जैसे मीन पोजीशन मैंने आपको बता दिया, रिस्टोरिंग फोर्स आपने देख ही लिया, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है किसी पार्टिकल का, टाइम पीरियड दोस्तों क्या होता है, एक पार्टिकल जो रिपीट करता है मोशन को किसी फिक्स टाइम में, उसका टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। और टाइम पीरियड को हम कैसे डिनोट करते थे वहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर दिखाया नहीं गया है कहीं पर भी, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। मैं अगर आपको बता दूँ तो टाइम पीरियड दोस्तों, अगर यहाँ पर बताऊँ मैं आपको, तो टाइम पीरियड क्या हो जाता है दोस्तों, टाइम पीरियड हो जाता है 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा हम इसको लिख सकते हैं। और टाइम क्या होता है आपको पता होगा दोस्तों, 1/n यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कि n क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। और वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी t इज इक्वल टू 1/n हो जाएगा। ये चीज़ें थी, टाइम पीरियड हमने देखा। और ऑक्सीलेशन वाइब्रेशन हमने यहाँ पर देख ही लिया था, वाइब्रेशन और ऑक्सीलेशन देख ही लिया था। तो आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर और चीज़ें देखते हैं, और इक्वेशन ऑफ एसएचएम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होता है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बता दूँ। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, तो आप फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं, एन से डोनेट कर सकते हैं, आप एफ से डोनेट कर सकते हैं, 1/t लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ें हो गई दोस्तों, हर्ट्ज इसकी यूनिट होती है, ठीक है। और डायमेंशन इसका m0 L0 t-1 होता है। एक अब ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। फेज क्या होता है दोस्तों, फाई से डोनेट करते हैं, और ये चीज़ें भी आएंगी, थोड़ा सा हम आगे इसको बढ़ते हैं और देखते हैं। तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो गया यहाँ पर। तो ये क्या है दोस्तों, इक्वेशन ऑफ मोशन है। और यहाँ पर दोस्तों वेलोसिटी की हम बात करते हैं, dx बाई डी टी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई है। फाई क्या है यहाँ पर दोस्तों, तो फाई अपना ये हो जाता है दोस्तों इनिशियल फेज हो गया, ठीक है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, टी टाइम पीरियड हो गया, और फिर ये सब चीज़ें हैं, एक्सेलेरेशन हो गया डी बाई डी टी वेलोसिटी पर टाइम माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो गया। और ए यहाँ पर क्या है, एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिसको हम 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं, जिसको हम 2 पाई बाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/t होती है, तो इसको हमने दोस्तों क्या लिख दिया है 2 पाई एफ, ठीक है। 1 को नहीं दिखा के हमने अब लिख दिया है। और फाई इनिशियल फेज होता है, एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से। मीन पोजीशन क्या होता है जब हमने बताया था आपको आगे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे फाई 0 होगा मीन पोजीशन जब स्टार्ट करे, मतलब फ्रॉम मीन पोजीशन फॉर मीन पोजीशन स्टार्ट। और पाई बाई 2 कब होगा, एक्सट्रीम पोजीशन के लिए। और पाई बाई 6 क्या होगा, हाफ एक्सट्रीम स्टार्ट के लिए। पाई बाई 4 होगा जब x इज इक्वल टू ए बाई अंडर रूट 2 स्टार्ट के लिए, ठीक है। फोर्थ लॉ की बात करें दोस्तों, तो एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अगर n इवन है तो ट्रांसलेशनल होगा, n ओड है बट नॉट 1, ऑक्सीलेशन होगा बट एसएचएम नहीं होगा, ठीक है। देखो ऑल ऑक्सीलेशन, ऑल एसएचएम इज ऑक्सीलेशन बट ऑल ऑक्सीलेशन इज नॉट एसएचएम। इफ n इज इक्वल टू 1 a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर 1 एसएचएम, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। मोशन जब दोस्तों मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा तब क्या होगा, पोजीशन उसकी दोस्तों एक्स पे क्या होगा, पोजीशन के रिस्पेक्ट हम देख रहे हैं, पोजीशन एक्स डिनोट कर रहा हूँ, जो कि ए साइन ओमेगा टी हो जाएगा। वेलोसिटी हो जाएगी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, जिसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा प्लस माइनस ए एक्स भी लिख सकते हैं इसको हम। प्लस माइनस की अगर हम बात करें दोस्तों क्या होता है कि इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ओमेगा यहाँ पर दोस्तों के बाई अंडर रूट के बाई एम भी हम लिख सकते हैं ओमेगा को। तो एक्सीलरेशन दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये चीज़ें हैं, एक्सीलरेशन हमने देख लिया। बाउंड्री कंडीशन की बात करें तो मीन पोजीशन एक्स 0 है तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, वी मैक्स जो होगा वो ए ओमेगा हो जाएगा और एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। एक्सट्रीम पे जहाँ पर एक्स इज इक्वल टू ए होगा तो वेलोसिटी 0 और ए मैक्सिमम हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये चीज़ें थी दोस्तों जो हमने देख लिया है।
अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। ग्राफ की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर ग्राफ दिया गया है कुछ, तो पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा आपको कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ कि क्या है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ग्राफ दिया है दोस्तों T/4 T/2, एक ये ए साइन ओमेगा टी का ग्राफ है, ठीक है। ए साइन ओमेगा टी का ग्राफ है ये। और दूसरा वाला क्या है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ दिखाया गया है। तो ये वाला ग्राफ अपना आ जाता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तीसरा वाला किसका है दोस्तों, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, सॉरी साइन हो जाएगा यहाँ पर, कॉस नहीं होगा, साइन ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो ये चीज़ थी दोस्तों। यहाँ पर हमने देखा कि कोई मतलब जैसे एम्पलीट्यूड हो गया उसका, कोई एक ऑक्सीडेशन जब एक टाइम पीरियड पूरा यहाँ पर फिक्स ये पूरा हो गया ये, ठीक है। और पिच होता है यहाँ पर, पिच क्या होता है सर, जैसे मैं अगर आपको सिंपल भाषा में बोलूँ तो जैसे यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि ए ओमेगा के बीच में दिखाया गया है, यहाँ पर ए के बीच में दिखाया गया है, तो T/2 हाफ टाइम पे इतना होगा। फेज डिफरेंस दोस्तों जब पाई/2 से ऐड करेगा, फेज डिफरेंस जब पाई से आगे निकलेगा तो इतना हो जाएगा पाई T/4 T/2 3T/4, फिर अंत में टी हो जाएगा, एक ऑक्सीडेशन पूरा हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई गई हैं जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो ये ग्राफ था। और एक्सीलरेशन वर्सेस पोजीशन का अगर हम यहाँ पर ग्राफ देखें तो एक्सीलरेशन आपको पता ही होगा क्या है, ए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये चीज़ें यहाँ पर दोस्तों ग्राफ बना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। रेफरेंस सर्कल की बात करें तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोस्तों क्या होगा, सभी पॉजिटिव होंगे। इसमें क्या होगा, जो सेकंड में दोस्तों क्या हो जाएगा, साइन पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें टेन पॉजिटिव, इसमें कॉट पॉजिटिव, ठीक है। तो ये 0 से 180 डिग्री पे आएगा, 90 ये 270 पता ही है, इसको 360 जीरो बोल सकते हैं। और इसमें 0 से 180 में कोई चेंज नहीं आता है, 90 से 270 में चेंज आता है, साइन का कॉस, कॉस में साइन। मतलब ये अपने बेसिक मैथ में यहाँ पर लेक्चर लिया था, लाइट स्पीड डिवीजन नाम के प्लेलिस्ट बनी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ये भी लाइट स्पीड डिवीजन का ही पार्ट है जो हम देख रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल मुझे लग रहा है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो सकती है, क्योंकि इतना डिटेल में कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है कम टाइम के अंदर। तो यहाँ पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन का दोस्तों ग्राफ दिया गया है। वेलोसिटी क्या होती है हमने देखा था वहाँ पर, तो वेलोसिटी अपनी ये हो जाती है दोस्तों कि प्लस माइनस, वहाँ पर लिखा था ओमेगा अंडर रूट, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ब्रैकेट, ये हो गया अपना दोस्तों वेलोसिटी। तो इसको हम दोस्तों अगर बोथ साइड से स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाता है निकल के, कितना आ जाता है, एक्स स्क्वायर ओमेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हमारा दोस्तों क्या आ जाता है, यहाँ पर ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है। और ए प्लस ओमेगा दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक ये है। तो ये चीज़ें हैं, और ये एम्पलीट्यूड हो गया इसका। तो ए वर्सेस वी यहाँ पर ये हो गई सारी चीज़ें दोस्तों। और अगर हम एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी देखें तो एक्सेलरेशन क्या होता है सर, वही हो जाएगा, एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने देखा था आगे यहाँ पर, तो जो कि माइनस ए ओमेगा स्क्वायर एक्स भी इसको बोल सकते हैं आप। तो इसका जो हो जाएगा फार्मूला वो हो जाता है स्क्वायर करने पे, अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये निकल के आता है ए स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू वेलोसिटी का स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाता है निकल के। तो ये आपका फार्मूला आ जाता है निकल के। और इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक बात यह है कि टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल जो होता है एग्जीक्यूट करेगा सिस्टम स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग वेलोसिटी और पोजीशन के रिस्पेक्ट में। तो फ्रॉम मीन आर V1 एंड V2 हो जाएगा, जिसका टाइम पीरियड हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई x2 स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई V1 स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। तो ये चीज़ें थी, मतलब अगर ऐसा करेगा तो ऐसा कंडीशन बनेगा। एनर्जीज की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और ये सारे टर्म्स क्या हैं सर, ये टर्म्स क्या होते हैं, ये टर्म्स हमने देखा है दोस्तों। मतलब ये ओमेगा क्या है, साइन क्या है, टी क्या है, के क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली, तो मैं बार बार इसको नहीं बोलूंगा। और काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ एम स्क्वायर इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है मुझको 30-40 मिनट 20 से 30 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर खत्म करना है।
प्लस हाफ के यूनिट कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन। और यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट है कि दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर। एनर्जी ग्राफ की अगर हम बात करें दोस्तों तो एनर्जी ग्राफ यहाँ पर दिखाया गया है। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, यू नॉट जो है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम यहाँ पर आ जाएगा। टोटल एनर्जी, एनर्जी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ है ये। और ये दोस्तों पूछ सकता है, इस ग्राफ से क्वेश्चन पूछ सकता है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अगर आप बोलेंगे तो मैं सभी एनसीईआरटी के सारे ग्राफ जो हैं उनका वीडियो का लेकर आ चुका हूँ, अगर कमेंट आता है तो ठीक है। तो ये टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऐसा बनेगा, काइनेटिक एनर्जी का कुछ ऐसा बनेगा, और टोटल एनर्जी का कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन मतलब नहीं, ऐसी जो लाइन गई है देख पा रहे होंगे। कुछ रिलेशन यहाँ पर दिए गए हैं सर, जैसे कौन कौन से रिलेशन है, जैसे पोजीशन वेलोसिटी एक्सीलरेशन का टाइम पीरियड टी होगा, फ्रीक्वेंसी एफ आएगी, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है दोस्तों, t/2 होता है। और फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी की जो बात हम करेंगे दोस्तों वो कितना आ जाता है अपना, तो वो आ जाता है 2f आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। और टोटल एनर्जी जो टाइम पीरियड होगा इनफाइनाइट, और फ्रीक्वेंसी हो जाएगी दोस्तों कितना, फ्रीक्वेंसी 0 हो गई। तो और डेरिवेशन की अगर हम बात करें तो डेरिवेशन क्या होता है, जैसे फोर्स का मेथड में दोस्तों क्या होगा, फोर्स जो होगा -kx होगा, तो एक्सीलरेशन यहाँ पर दोस्तों क्या होगा k/m। तो k/m को दोस्तों ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वही एज इक्वल टू -ω²x भी लिख सकते थे हम एक्सीलरेशन को। तो k/m जो यहाँ पर हमने लिखा है, तो यहाँ पर क्या होगा ओमेगा स्क्वायर दोस्तों हम k/m हमने लिख दिया है यहाँ पर, जो कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा था। तो ओमेगा क्या होता है 2π/t होता है, और इसको हम ओमेगा को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं 2πf भी लिख सकते हैं, ठीक। और एनर्जी मेथड की बात करें तो फोर्स जो होता है वो क्या होता है -du/dr। टोटल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और स्प्रिंग मास सिस्टम दिया गया है, ये स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट k हो गया, m मास हो गया, और फोर्स कांस्टेंट है तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट होगा ग्रेविटी के एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट के, तो जो t हॉरिजॉन्टल होगा वो t वर्टिकली होगा। तो स्प्रिंग मास सिस्टम का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है कि t = 2π√m/k, t = 2π√m/k निकल के आ जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग देखेंगे कि कम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग क्या होता है सर। तो सीरीज कम्बिनेशन सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर सीरीज कम्बिनेशन क्या होता है। तो जैसे दो यहाँ पर स्प्रिंग है K1 और K2, ठीक है। तो K1 और K2 यहाँ पर दो दिया गया है स्प्रिंग दोस्तों, और फोर्स इनका क्या है सेम है, इलोंगेशन डिफरेंट है। तो ये आ जाता है अपना 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 + k2 डिवाइडेड बाई k2, t स्क्वायर इक्वल टू t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर आ जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पर पैरेलल में जोड़ा गया है दो स्प्रिंग कांस्टेंट k1 k2 है, तो इसका k इक्विवेलेंट k1 + k2 आ जाएगा। और टाइम पीरियड 1/t स्क्वायर 1/t1 स्क्वायर प्लस 1/t2 का स्क्वायर। फोर्स डिफरेंट होगा, इलोंगेशन सेम हो जाएगा। कटिंग ऑफ स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग को हम कट करते हैं तो क्या होगा दोस्तों, इसमें क्या होगा स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है जो स्प्रिंग कांस्टेंट k है वो प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग जिसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक L लेंथ की स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है दिया गया है दोस्तों, और इसको हमने कट कर दिया है, इसी स्प्रिंग को दोस्तों हमने यहाँ से कट कर दिया है। तो कट करने के बाद हमको यहाँ पर दो स्प्रिंग मिल गई है, ठीक है। तो इसका एक स्प्रिंग कांस्टेंट 2k हो गया। और एग्जांपल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर कट करता हूँ इसको 3 पार्ट में, तो इसका रेशियो आएगा 1:2:3। तो तीनों लेंथ की रेशियो हो जाएगा इतना। तो अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करें तो 6:3:2 आएगा। और जो ये k1 6k हो जाएगा, k2 3k, k3 2k। ये क्वेश्चन था ये। कांस्टेंट मोशन की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि वर्टिकल पुलिस सिस्टम में जो टाइम पीरियड होता है वो 2π√4m/k होता है। इन्वर्टेड पुलिस सिस्टम में होता है 2π√m/4k। एडवांस स्प्रिंग सिस्टम रिड्यूस मास कंसेप्ट में टाइम पीरियड जो निकल के आता है 2π√μ/k। म्यू जो होता है अपना क्या होता है दोस्तों m1 × m2 m1 + m2। और रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन की बात करें तो टाइम पीरियड निकल के आता है 2π√m + I/r² मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। k यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, वही कांस्टेंट है स्प्रिंग कांस्टेंट, और I मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया।
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पैरेलल वाल्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पैरेलल वाल्स क्या होता है सर? तो इसमें देखिए क्या होता है, टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा जो कि चेंज नहीं होगा, उतना ही रहेगा। और लेकिन फोर्स जो होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट अफेक्ट करेगा टाइम को। तो ये पैरेलल में क्या हो जाएगा, के इक्विवेलेंट के प्लस के टू के हो जाएगा, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पैरेलल वॉल्स की बात हो रही थी यहाँ पर। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम काफ़ी फेमस फार्मूला है ये। तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, जी यहाँ पर जी इफेक्टिव होंगे। और स्पेशल केसेस कुछ यहाँ पर आ जाते हैं अगर, तो स्पेशल केसेस अगर हम ध्यान में रखते हुए इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। देखिए अगर लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ, यानी कि अपवर्ड जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जी इफेक्टिव यानी कि जी प्लस ग्रेविटी प्लस एक्सेलरेशन को यहाँ पर क्या होगा, टाइम डिक्रीज हो जाएगा। डाउनवर्ड जा रही है तो जी इफेक्टिव यहाँ पर जी माइनस ए हो जाएगा, टाइम इंक्रीज हो जाएगा। और फ्री फॉल हो रहा है तो जी जीरो होगा, तो टाइम इन्फिनिटी हो जाएगा। और दोस्तों वहीं अगर हम बात करें तो इसको आप ऐसे भी करके भी लिख सकते थे। अगर टाइम पीरियड निकालने का सिंपल फार्मूला ये है कि अगर मैं लिफ्ट एक्सीलरेटिंग वाले की बात करूँ अगर अपॉन में, तो आप इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं, जो कि टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों एल बाई जी प्लस ए। तो यहाँ पर मेन चीज़ें लिख दी गई हैं। और अगर वहीं डाउनवर्ड में जी माइनस ए कर देंगे वहाँ पर, और उस वाले में टी जीरो दिखा दिया, डायरेक्ट काम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम पीरियड दोस्तों दिखाया गया है, कोई कार है तो इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। मीन पोजीशन यहाँ पर मास दिया गया है mg, नीचे लगेगा, इधर दोस्तों मास इंटू एक्सीलरेशन लगेगा फोर्स। l यहाँ पर बांधा गया था, थीटा एंगल बना रहा है, तो g इफेक्टिव निकल के आता है एक्सीलरेशन स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो टाइम पीरियड निकल के आएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव को रख देंगे हम यहाँ पर, वो आ जाएगी हमारी वैल्यू। ठीक है, मोर पेंडुलम जैसे कोई कार है सर्कुलर ट्रैक पे, तो उसका टाइम पीरियड निकालना हो गया तो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और पेंडुलम इन कार मूव कर रही है स्पीड और प्लस सर्कुलर ट्रैक पे, जो कि रेडियस आर है, जी इफेक्टिव लग रहा है, वेलोसिटी स्क्वायर बाई आर यहाँ पर दोस्तों है, एंगल थीटा से। पेंडुलम कार के अंदर है। पेंडुलम अगर लिक्विड में डाल दिया जाए तो सर क्या होगा, और देखो एफ बी लगेगा इसमें। एफ बी क्या होता है, बियॉन्ड फोर्स होती है। तो लिक्विड की डेंसिटी रो होगी, नीचे एम जी लगेगा, मास एम है, और डेंसिटी दोस्तों इसकी क्या है, रो है, और सिग्मा भी दिखाया गया है यहाँ पर, लेंथ एल है। तो टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा 2 इंटू पाई भी कह सकते हैं, अंडर रूट एल बाई जी 1 माइनस रो बाई सिग्मा। तो यहाँ पर जो पेंडुलम बॉब ऑफ डेंसिटी सिग्मा है, लेकिन जो सबर जो है लिक्विड की डेंसिटी दोस्तों रो है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ बॉब सिग्मा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो है। अगर पेंडुलम को किसी इंक्लाइन प्लेन पर रखा गया है दोस्तों यहाँ पर, तो जी साइन थीटा यहाँ पर लग रहा है एंगल एल से, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा जी साइन थीटा। तो नीचे की तरफ जी कॉस थीटा लग रहा है दोस्तों, और जी इफेक्टिव जो हो जाएगा जी कॉस थीटा, जी साइन थीटा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। तो सीडो फोर्स यहाँ पर, सीडो फोर्स के साथ में, तो टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी कॉस थीटा के। एडवांस प्रॉब्लम केस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डाउन में जा रहा है तो देखो दोस्तों पेंडुलम ही है ये, तो पेंडुलम को इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब रखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड में ही रखा गया है इसको। तो डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कोई चार्ज क्यों होगा, इसका मास m है, तो जी इफेक्टिव निकल के आ जाएगा जी प्लस क्यू ई बाई एम। और इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों ऊपर की तरफ जा रही है, सब इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जो मैं भी बना रहा हूँ। तो इसमें जी इफेक्टिव माइनस हो जाएगा और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल में अगर रखा गया दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, जी इफेक्टिव अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस जी ई बाई एम का स्क्वायर हो जाएगा। और लार्ज लेंथ के लिए दोस्तों टाइम पीरियड हो जाएगा 1 बाई जी 1 बाई एल प्लस 1 बाई आर। एल इज इक्वल टू आर हो जाएगा, टाइम पीरियड इतना हो जाएगा। एल यहाँ पर ज़्यादा बड़ा हो गया दोस्तों आर से, रेडियस से बड़ा हो गई लेंथ, तो टाइम पीरियड निकल के आ जाती है कुछ इतना 18.4.6 पॉइंट। टनल थ्रो अर्थ में अगर दोस्तों टनल बनाया जाए तो मास यहाँ पर रिलीज किया जाए तो टाइम पीरियड लगेगा उसको 84.6 मिनट। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। फिजिकल पेंडुलम एंड फ्लूइड की बात करें तो फिजिकल पेंडुलम दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम जी डी। आई यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, पाइवोट टू सी एम, पाइवोट तो ये तो वो है यार, मास ऑफ आउट, ये क्या जानते हैं, पाइवोट नहीं, पाइवोट तो सही हो, कैवेट था, अबाउट पाइवोट, अरे यार शिट,
डी डिस्टेंस फ्रॉम पाइवोट टू सी एम। वर्टिकल रॉड हिंज इंड पे टाइम पीरियड निकल के आएगा, किसी मतलब जो कोने साइड पे जो होगा वो निकल के आएगा 2 पाई √2L/3G। और सेकंड पेंडुलम की बात करें तो लेंथ 1 मीटर, टाइम पीरियड 2 सेकंड। सेकंड पेंडुलम दोस्तों वैसे है। फ्लूइड ऑक्सीलेशन की बात करें तो फ्लोटिंग सिलेंडर में हो जाएगा टाइम पीरियड 2/√m/ρ A × G। डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो जाएगा रो, एरिया है, जी ग्रेविटी है। यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब T इज इक्वल टू 2 पाई √ टोटल लेंथ अपॉन 2G। वी ट्यूब की बात करें तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू 2 पाई √ 2L/G साइन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर दोस्तों क्या है, एंगल बना रहा है जो यहाँ पर ट्यूब। सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम की बात करें दोस्तों तो ये नेट हो जाएगा A1 + A2 + A2 2A A2 cos थीटा। वैसे नहीं था वेक्टर वाले में, जो वेक्टर वाला फार्मूला काफ़ी फेमस था। tan अल्फा की बात हो जाएगी तो यहाँ पर A2 साइन थीटा A1 + A cos थीटा। फेजर डायग्राम की बात करें दोस्तों यहाँ पर अल्फा एंगल से बनाया गया है, A1 यहाँ पर वेक्टर है, A2 है और ये थीटा एंगल से नेट हो जाएगा इसका, ये निकल के आ गया। वही वेक्टर वाला, वेक्टर से ज़रूरी होता है। अगर दोस्तों फेज डिफरेंट थीटा 0 है तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, A1 + A2 का मैक्सिमम हो जाएगा। नेट रिजल्टेंट π/2 है तो √A1 + A2 का स्क्वायर, पाई है तो A - A1 A2 का मिनिमम हो जाएगा। और x1 अगर A sin ω t है तो x2 A cos ω t π/6 हो जाएगा और x इज इक्वल टू A sin ω t + π/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ जो दिखाई गई है आपको दोस्तों, ये अगर मैं सिंपल भाषा में इसको अगर बोलना चाहूँ तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सिस्टम फर्स्ट है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सिस्टम है। इक्वेशन फर्स्ट की बात करें ये है, और ये सेकंड इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ थर्ड है, और ये सुपर इम्पोज्ड का है, ये सुपर इम्पोज्ड एसएचएम है ये। तो ये निकल के आ जाएगा और दोनों का इतना हम करेंगे तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर दोस्तों। आशा करता हूँ बढ़िया लगा होगा। सर्कल ये बनेगा, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनेगा, इस चीज़ देख लीजिए आप लोग। बाकी की चीज़ें आपको दोस्तों अब हम आगे देखेंगे अपना वेव्स चैप्टर। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नीट 2026 का पेपर हो सकता है इसी पे आउट किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।